आज की कहानी है एक खरगोश और एक कछुए की। एक नदी के किनारे एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वहाँ एक खरगोश और एक कछुआ भी रहता था। खरगोश सबसे तेज दौड़ता था, वहीं दूसरी ओर कछुआ बहुत धीरे धीरे चला करता था और खरगोश हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। वो जब भी कछुए को देखता उसका मजाक उड़ाता और कहता, वो देखो धीमा कछुआ आ रहा है, इसको यहाँ आने के लिए 2 दिन लगे होंगे। खरगोश को अपनी चाल पर बहुत ही घमंड हो चुका था। एक दिन वह कछुए के पास पहुँचा और बोला, मैं तुम्हें खुद को साबित करने का एक मौका देना चाहता हूँ। तुम और मैं दौड़ लगाएंगे, जो जीता वही इस जंगल का सबसे तेज जानवर होगा। तो बोलो, मुझसे दौड़ लगाने की हिम्मत रखते हो? खरगोश बेचारा क्या कहता, उसने हाँ कर दी। अब अगले दिन उन दोनों के बीच एक दौड़ तय हुई। जैसे ही सूरज निकला सभी जानवर उस जगह पर इकट्ठा होने लगे जहाँ प्रतियोगिता होनी थी। जैसे ही खरगोश वहाँ आया सभी उसकी तारीफ करने लगे। सभी को पूरा विश्वास था कि खरगोश ही जीतेगा। कुछ ही देर में वहाँ कछुआ भी आ पहुँचा। कछुए को धीरे धीरे आता देखकर सभी जानवर उसका मजाक बनाने लगे। देखो, ये तो आज के दिन भी लेट आया है, ये क्या जीतेगा? कछुए ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वे दोनों एक साथ खड़े हुए और दौड़ शुरू हो गई। दौड़ शुरू होते ही खरगोश अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ा और कुछ ही देर में बहुत आगे निकल गया। वहीं कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। खरगोश ने कुछ ही देर में बहुत ही लंबी दूरी तय कर ली। वो थोड़ा थक भी गया था। उसने पीछे देखा तो दूर दूर तक कछुआ कहीं भी नहीं था। अरे वाह, मैं तो बहुत आगे हूँ, कछुआ तो आसपास भी नहीं है। मैं ये दौड़ आसानी से जीत जाऊंगा, तो क्यों ना थोड़ा आराम कर लेता हूँ। थोड़ी ही देर में खरगोश को नींद आ गई। वहीं कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। रास्ते में जब वह खरगोश के पास पहुंचा तो उसने देखा कि खरगोश सोया पड़ा है, लेकिन वो लगातार चलता रहा। अचानक से खरगोश की नींद खुली और वो तेजी से भागने लगा। भागते भागते उसने सोचा कि कछुआ तो अभी भी बहुत पीछे होगा, मैं जल्दी ही जीत जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अंतिम स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है और वह दौड़ हार चुका है। दौड़ हारने से खरगोश का सारा घमंड चूर चूर हो गया। सभी जानवर कछुए के लिए तालियां बजा रहे थे। खरगोश ने भी कछुए से माफी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है उसके लिए हमेशा शुक्र मनाना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय।